जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवा। यज्ञात् भवति पर्जन्यो अज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ सम कर्म समुद्भवा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो है यज्ञ कर्म यज्ञ विहित जो है कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। तो यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं कि इसको कविता के रूप में देखते हैं कि अन्न से रजो बीज अतः सर्वभूत होते उत्पन्न। अन्न से रजो बीज अतः सर्वभूत होते उत्पन्न। वर्षा से जल अतः अन्न भात होते उत्पन्न। वर्षा जल दोहन का कारक है यज्ञ सामूहिक प्रयास। वर्षा जल दोहक का कारक है यज्ञ सामूहिक प्रयास। वर्णानुसार नियत कर्म से यज्ञ होते उत्पन्न। तो यहाँ पे भगवान जो है वो कह रहे हैं कि यज्ञ का इतना महत्व है कि हमारे भोजन का जो अन्न है भी यज्ञ करता है, अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है ताकि मनुष्य और कोई प्राणी उसके खाए और फिर उसकी समृद्धि हो, प्राणियों से और प्राणी उत्पन्न हो। और अन्न का जन्म कैसे होगा? वो वर्षा से होगी। तो वर्षा जब यज्ञ करता है तो फिर अन्न उत्पन्न होता है। और वर्षा कैसे उत्पन्न होती है? जो सारे जल सरोवर यज्ञ करते हैं, सामूहिक प्रयास करते हैं, कड़ी धूप में जो समुद्र है उसके कारण फिर वर्षा होती है। तो ये जो चक्र है, इस चक्र के विषय में भगवान कह रहे हैं। एक तरह से आप समझें कि हमारे सनातन धर्म में प्रकृति की कैसे कितनी बढ़िया आपस में सामंजस्य है, उसके विषय में कह रहे हैं। एक तरह से आप नेचर कैसे आपस में जो इकोलॉजिकल ऑर्डर है इकोसिस्टम का, नेचर का, उसके विषय में बात करते हैं। तो भगवान जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि जो आज के समय में भी आप इसी विषय पे हम बात कर रहे हैं कि कैसे पृथ्वी ठीक रखी जाए, कैसे जल के जो स्रोत हैं उन्हें सही किया जाए, समुद्र कैसे ठीक हो, उसमें बहुत ज़्यादा जो गंदगी डाला जा रहा है उससे क्या असर हो रहा है। ये सारी बातें यहाँ पे इस बात का उदाहरण है कि पृथ्वी कैसे संतुलित रहेगी। तो भगवान कह रहे हैं कि अन्न से सभी प्राणी उत्पन्न और जीवित रहते हैं। ये तो सही बात है। आप अन्न खाएंगे तभी जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे
तो फिर प्राणी से प्राणी, और अन्न कैसे उत्पन्न हुई? वर्षा से। और वर्षा कैसे होगी? जल सरोवरों के सामूहिक प्रयास से, या यज्ञ से। और यज्ञ का जन्म कैसे हुआ? कर्म से। आप देखें, अन्न भी कर्म कर रहा है। वो अपने आप को, आप गेहूं को लाते हैं, उसको पीसते हैं, फिर उसे रोटी बनाते हैं, फिर उसका ग्रहण करते हैं, फिर उससे जीवित रहते हैं। फिर अन्न कैसे है? अन्न के उत्पन्न का कारण तो फिर वर्षा है। वर्षा अपने आप को कहाँ समुद्र से आपके घर के पास आती है, वहाँ वर्षा होती है। वर्षा मिट्टी में मिलती है। वो भी ये यज्ञ है, सामूहिक यज्ञ है। तो अन्न भी यज्ञ कर रहे हैं, वर्षा भी यज्ञ कर रही है। वर्षा के जितने भी स्रोत हैं, समुद्र है, नदी नाले, ये सभी यज्ञ कर रहे हैं। और यज्ञ कैसे हो रहा है? कर्म से हो रहा है। तो यह अन्न भी कर्म कर रहा है, वर्षा भी कर्म कर रही है, जल सरोवर कर्म कर, मनुष्य कर्म कर रहे। इसको बहुत ही कितना गंभीर विषय को ईश्वर भगवान ने इसको कितने सरल शब्दों में समझा दिया है कि प्राणी अन्न से जीवित है, अन्न वर्षा से उत्पन्न है या जीवित है, वर्षा यज्ञ से होती है, कर्म से हो रही है, जल सरोवरों के कर्म से हो रही है, या यज्ञ से हो रही है। यज्ञ का मतलब सामूहिक प्रयास, चाहे वो ढेर सारे अन्न का सामूहिक प्रयास हो, या ढेर सारा वर्षा का सामूहिक प्रयास हो, सभी समुद्र का सामूहिक प्रयास हो, सारे मनुष्यों का सामूहिक प्रयास हो। तो कर्म करना है, कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से जीवन। इसमें पूरा साइकिल है, पूरा चक्र है। मतलब इसको आप कॉस्मिक इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं कि मनुष्य कर्म से भाग नहीं सकते, वर्षा कर्म से भाग नहीं सकती, अन्य कर्म से भाग नहीं सकते। सभी का अपना एक चक्र है, जीवन चक्र है, कर्म चक्र है, और सामूहिक है। यज्ञ का मतलब ही सामूहिक है। वो समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए यज्ञ तो सामूहिक है। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये आपका व्यक्तिगत कर्म नहीं है, एक सामूहिक कर्म है, और इसका उत्तरदायी तो पूरे संसार, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड का है, हम सभी का। यही हमारा धर्मयुक्त कर्म है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्निहोत्र नहीं है, यहाँ धर्मयुक्त कर्म है। और वह कर्म जो अहंकार से मुक्त हो, ईश्वर को समर्पित हो, और संसार या समष्टि के लिए के हित में हो, वही कर्म यज्ञ बन जाता है। और यज्ञ के बिना तो विनाश ही है। आप सामूहिक कर्म नहीं करेंगे तो विनाश है। तो बहुत ही
इसको सुंदर से कहा गया है कि मतलब कर्म चक्र है, सभी लोग कर्म कर रहे हैं। मनुष्य भी कर्म कर रहे हैं, अन्न भी कर्म कर रहे हैं, वर्षा भी कर्म कर रही है, जल सरोवर भी कर्म, मतलब पृथ्वी भी कर्म कर रही है। बस यही है, आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल शब्द में ईश्वर समझाते हैं, भगवान समझाते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले श्लोक में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय भारत।